करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुना नहीं, नैन के जल से पग धोए। भगवान क्या देखते हैं कि सुदामा के चरणों की डिबाई फटी हुई है, उसमें से रक्त बिंदु निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। देखते ही भगवान का हृदय विदीर्ण हो गया, भगवान की आंखों से अश्रुधार बह निकल चली और भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया। ऐसी छवि आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। सब रानियां देख करके चौंक गई, कमाल है, ये क्या है? भगवान ने पूछा, सुदामा जी कितना समय हो गया प्यारे? अरे मैं तो राजकाज में व्यस्त व्यक्ति, कभी तुम ही आ जाते, तुम क्यों नहीं आए? सुदामा बोले, कन्हैया मैं भी बहुत व्यस्त हूं। क्या बोले? मैं भी बहुत व्यस्त हूं, मुझे भी कहां समय इतना तेरे पास आने का। ये अभी मैं थोड़ा ना आया हूं, ये तो तेरी भाभी की जिद लाई है मुझे कन्हैया, अब मुझे कहां समय इतना, मैं भी व्यस्त व्यक्ति। सुदामा जी और जब सुना भगवान ने कि भाभी ने भेजा, तो भगवान कहने लगे, सुदामा जी भाभी ने फिर हमारे लिए क्या भेजा है बताओ। सुदामा जी को संकोच हो गया, भरे दरबार में कि चावल की पोटली देता अच्छा लगूंगा, पर क्या आज तक भगवान से कभी कोई कुछ छुपा पाया? भगवान बोले, सुदामा जी जरा पीछे देखो कितना बढ़िया चित्र लगा है। और सुदामा ने जैसे ही पीछे को देखा तो भगवान ने वो चावल की पोटली छीन ली और भगवान उस चावल की पोटली को घुमा घुमा करके देख रहे। और जब चावल की पोटली खोली भगवान ने, तो भगवान को एक मिनट नहीं लगा ये समझने में कि इसके घर में एक विनास्त कपड़ा भी साबुत नहीं है। और फिर उसमें चावल देखे तो कुछ टूटे चावल, कुछ पीले चावल, कुछ लाल चावल, कुछ भूसा भी है। भगवान समझ गए कि इसके घर में एक अन्न का दाना भी इसका अपना नहीं है। मेरे लिए इतनी दूर से चल के आया, मैं इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता क्या? भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया और अपने मुख में डाला, बोले मैंने एक लोक का सुख सुदामा को दिया। और दूसरी मुट्ठी डाली, बोले दूसरे लोक का सुख मैंने सुदामा को दिया। और जैसी तीसरी मुट्ठी डालने लगे तो सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? यदि ये तीसरी मुट्ठी भी इसको दे दोगे ना तो ये कृष्ण हो जाएगा, तुम सुदामा हो जाओगे, याद रखो। तो तीसरी मुट्ठी भगवान ने सुदामा को दी। सुदामा इसको ना अपने पास में रखो, और नित्य जब हमारा भोग लगाओगे ना जिस दिन प्रसाद में, तो एक एक कण नित्य हमें भोग लगाना। इसका एक एक कण सुदामा ने वो चावल रख दिया। और सुदामा जी इतनी देर से देख रहे हैं, भाई इतनी सारी सजी धजी रानियां, इतनी रानियां खड़ी हैं, उन्हें लगा पता नहीं इसमें से कौन सी हमारी भाभी जी होगी। सुदामा जी को लगा, ध्यान से सुनिएगा, पता नहीं कोई एक इसमें से भाभी होगी हमें, पर कौन है भाभी? सजने में सब एक से, हाँ दिखने में सब एक से। कन्हैया को कहा, ए कन्हैया भाभी जी कहाँ है हमारी? कन्हैया ने कहा, ओ अच्छी याद दिलाई, चलो ब्राह्मण देवता आए, प्रणाम करो, भोग लगाओ।
तो 16,001 पत्नियां आगे बढ़ी। सुदामा ने सोचा इसमें से एक भाभी होगी, बाकी सब दासी दासी सब दासियां होंगी, पर सजने में सब एक से। कन्हैया से बोले, कन्हैया प्यारे इसमें से भाभी जी कौन है? बोले चुपचाप रहो, सब तुम्हारी भाभियां ही हैं। हाँ। बोले इतनी सारी भाभी, वाह कमाल कर दिया तेने तो। अब भाभियों की लाइन लग गई, महाराज प्रणाम कह रहे हैं। जी मैं रुक्मणी। सुदामा जी कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव, है ना। और जब 50-60 चली गई प्रणाम कहते, 50-60 में तो सुदामा ताव में थे, अखंड सौभाग्यवती, दोनों हाथ उठा रहे आशीर्वाद दे। और उसके 50-60 के बाद फिर सुदामा थोड़े हल्के पड़ गए। अब हाथ जो इतना उठ रहा था इतना हो, अखंड सौभाग्यवती। और थोड़ी देर में एक हाथ नीचे रख दे, अखंड सौभाग्यवती। आवाज भी मिले हुए, पहले अखंड सौभाग्यवती, अब फिर अखंड। हाँ ठीक है चलो। और बाद में तो सुदामा की हालत ऐसे हो गई, अब 500-100 प्रणाम करने चले गए। खुश रहो, खुश रहो, इतना ही। कन्हैया थक गए, सुदामा थक गए, अपने हाथ को ऐसे दबाने लगे। हाँ आशीर्वाद देके महाराज थक गया, हाथ ऐसे दबाने लगे। कन्हैया बोले क्या हुआ? बोले अभी और कितनी है प्यारे? बोले महाराज आशीर्वाद देते जाओ बस, बहुत है अभी तो। बोले देख कन्हैया हम तेरा दर्शन करने आए और आशीर्वाद देने लगा तो 2-4 हफ्ता तो आशीर्वाद देने में लग ही जाएगा मुझे लगता है। तू एक काम करना कन्हैया, सबके बदले तू ही मेरे पैर छू ले, मैं तुझे ही आशीर्वाद दे देता हूं। कन्हैया ने प्रणाम किया और सुदामा ने आशीर्वाद दिया। ये एक संतोषी स्वाभिमानी ब्राह्मण का साहस है कि वो परमात्मा को भी आशीष दे सकता है। और ये जो स्वागत हो रहा है ना सुदामा का, ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं है, किसी भिखमंगे का नहीं है, ये स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का। यदि त्याग नहीं होता तो साक्षात त्रिलोकीनाथ उनकी सेवा कर रहे होते, चरण दबा रहे अपने मित्र के। तो इस प्रकार कई दिन बीत गए सुदामा को। एक दिन रात्रि में सुदामा आराम कर रहे हैं, कन्हैया अर्धरात्रि में आ गए सुदामा के कक्ष में। सुदामा नींद में है, कन्हैया सुदामा के चरणों में बैठे और उनके चरण दबाने लगे। सुदामा की नींद खुली। अरे ये क्या कर रहा है कन्हैया? बोले थोड़ी हमको भी मित्र सेवा करने दो, थोड़ी ब्राह्मण सेवा हमको भी करने दो प्रभु, लेट जाओ आराम से। और बात भी कर रहे हैं, सोए भी है सुदामा ने, भगवान चरण दबा रहे। और सुदामा सब बढ़िया है? बोले हाँ महाराज सब आ कन्हैया। बोले कन्हैया याद आया तेरी भाभी ने एक पत्र दिया था मुझे, मैंने कहीं धोती में गांठ लगा के रखा है, ये देख तू पढ़ ले। और जैसी भगवान ने वो पत्र पढ़ा तो भगवान के नेत्रों में जल आ गया। उस पत्र में लिखा था, श्री नरोत्तम दास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं सुदामा चरित्र में। उस पत्र में लिखा था, सुशीला लिखती है कि गोविंद 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होई, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। सुशीला लिखती है, हे गोविंद 1 मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष एक, कृष्ण पक्ष, और हर पक्ष में 1 एकादशी होती है। और एकादशी को ब्राह्मणों के घर में भोजन नहीं बनता है, अन्न नहीं बनता है।
लेकिन कन्हैया मेरी परिस्थिति ऐसी है कि जब भी मेरे बच्चे मुझसे भोजन मांगते हैं तो मैं कहती हूँ बेटा आज एकादशी है, आज एकादशी है। कन्हैया के नेत्रों में अश्रुपात हो चला और भगवान ने एक पत्र लिखा, बोले हमारी तरफ से भाभी को देना आपको। और उस पत्र में क्या लिखा कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होई, भाभी तेरे आगना नित्य द्वादशी होई। एकादशी को व्रत होता है तो द्वादशी को पारायण होता है, भंडारा होता है। तो इसलिए आज से रोज भंडारा होगा, चकाचक, चिंता मत करो। सुदामा को क्या दिया ये सुदामा को भी पता नहीं, बहुत दिन हो गए सुदामा को। एक दिन कन्हैया बोले सुदामा अब आगे की क्या योजना है, कैसे क्या करना है बोलो। बोले करना क्या है कन्हैया, अब जाना चाहता हूं, बस अब घर जाना चाहता हूं। बस वो संकोच के मारे तो उससे कह नहीं पाया। भगवान बोले अपने घर जाने में कैसा संकोच, भाई दूसरे के घर जाने में संकोच होता है ना, भाई अपने घर जाने में कैसा संकोच सुदामा जी। बोले ठीक है अब तूने कह दी तो मैं चले जाता हूं। बोले हाँ हाँ जाओ, कौन रोक रहा है तुमको। सुदामा जी जाने लगे और जैसे ही सुदामा जी जाने लगे कन्हैया ने आवाज लगाई, हे सुदामा जी। बोले कहो कन्हैया, ये कपड़ा वपड़ा जो है ना इसको उतारो, यहां रखो। ये ले जाने के लिए नहीं दिया तुम्हें, ये प्रयोग करने के लिए दिया है। प्रयोग हो गया, अपनी वो फटी धोती पहनो और निकलो इधर से। सुदामा बोले ठीक है भैया ये ले अपने कपड़े, हम कौन से मरे जा रहे तेरे वस्त्रन के। और अपनी वही धोती पहन ली, वही फटी धोती, और सुदामा चल पड़े। जैसे ही सुदामा महल से बाहर आए तो क्या देखते हैं, पूरी द्वारिका सुदामा जी के चरणों में, हाँ सुदामा के चरणों में पूरी द्वारिका प्रणाम कर रही है, दंडवत कर रही है। हमारे प्रभु के दरबार में कितने लोग आते हैं जो खाली हाथ आते हैं और भर भर के ले जाते हैं, पर हमने पहला संत ऐसा देखा है जो आया भी कोपीन में था और जा भी कोपीन में रहा, जो आया भी लंगोटी में था और जा भी लंगोटी में रहा है। सुदामा के आंसू निकल गए, कन्हैया अगर तू एक जोड़ी कपड़े दे भी देता तो ये सम्मान कहां से मिलता, ये सब कहां से प्राप्त होता। भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन सम्मान के साथ देते हैं, ध्यान रखना। भगवान सब कुछ देते हैं पर सम्मान के साथ देते हैं, और हम कभी किसी को देते हैं तो उसकी इज्जत उतार करके देते हैं। मरीज एक सेब को 10 लोगों ने पकड़ा है, फोटो खिंचा और उसे सोशल मीडिया में डाले। ये दिखाएंगे कि हम फल दे रहे, अरे एक सेब को 10 लोगों ने पकड़ा है। हम किसी को कुछ देते हैं तो उसकी इज्जत उतार करके देते हैं। वो 10 का नोट भी झंडा बना बना करके वो बेचारा भी बजा रहा है। वो भी उसको तरसा, बेचारा पसीना पसीना हो रहा है। वो 10 रुपए के चक्कर में मिल जाए ये 10 रुपए, शाम की रोटी आ जाए, और चल बेड़ू पाको बजा दुआ है, चल चल ये वाला गाना बजा। जब तक हम उसकी इज्जत को तार तार नहीं कर देते तब तक हम 10 रुपए उसे नहीं देते। देख लीजिए, तो इसलिए भगवान जब देते हैं तो सम्मान के साथ देते हैं। सुदामा को क्या दे दिया ये सुदामा को पता नहीं है। 6 महीने जाने में लगे और 6 महीने आने में लगे थे और 6 महीने जाने में लगे। अब सुदामा जो है अपनी झोपड़ी वाली जगह पहुंच गए। सुदामा मंदिर देख डरे,
सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा ने जब महल देखे तो सुदामा कहने लगे ये कहां से आया। जब महल देखे सुदामा आश्चर्यचकित रह गए, ये क्या भाई। वहां पर दो दरबान खड़े थे। ए भैया इधर आओ। बोले बोलो कौन सी नगरी है। बोले सुदामापुरी। क्या है ये सुदामापुरी। सुदामा बोले हमारे नाम की पुरी, ऐसे कैसे। सोचा कोई सेठ जी होंगे सुदामा नाम के, हमारी कुटिया को गिरा करके अपना महल खड़ा कर लिया होगा, कब्जा कर लिया लगता है। अच्छा बुलाओ अपने सेठ जी को, हम उनसे पूछे हमारी झोपड़ी कैसे गिराई। बोली वो सेठ जी नहीं है, पहली बात तो वो है पंडित जी। बोले पंडित जी तो हम भी हैं। सोचा कोई एक नाम के दो पंडित जी भी हो सकते हैं, धनवान पंडित जी होंगे, बाहुबली रहे होंगे पंडित जी, गिरा दिया होगा हमारे कुटिया। बुलाओ अपने पंडित जी को। बोले वो तो गए द्वारिका। बोले कहीं टेढ़ी टांग वाले ने कोई नाटक तो नहीं कर दिया है। द्वारिका तो हम भी गए थे। कब से गए? 1 वर्ष से गए। अब तो सुदामा को संशय होने लगा, चलो मैं हूंगा तो मैं अपनी पत्नी को तो पहचाना ही लूंगा। तो बोले उनकी पत्नी को बुलाओ। तो सुशीला आई। अब सुशीला थोड़ा मोटी हो गई है, बढ़िया गहनों से लदी है, हार वार पहना हुआ है ना। छोड़ के गए थे दुबली पतली एकदम, और अब बढ़िया मोटी हो गई, गहने पहने हुए, आभूषण पहने हुए। सुदामा ने पहचाना ही नहीं, ये हमारी वाली नहीं है। जैसी आई सुशीला तो सुदामा कहने लगे ये हमारी नहीं है, और सुदामा जाने लगे जंगल की। तब सुशीला दौड़ करके आती है, स्वामी कहां जा रहे हो। अरे छोड़ो, कौन हो भैया, हमारा स्पर्श कर रही हो। अरे हम सुशीला। अरे वाह सुशीला, तुम्हारे बड़ी मौज हो गई, कौन लाया सब कुछ। बोले देखो तो सही कौन लाया है। सुदामा को भीतर लेके गई तो देखा पगड़ी बांधे हुए, मोर पंख लगाए हुए, बगलबंदी पहने हुए हमारे सावरिया सेठ बैठे हुए। ए कन्हैया तुम। बोले हाँ मैं। तुम कब आए प्यारे। बोले तुम रथ में आए और हम पैदल आए। अरे भैया रथ में आए तो हमें भी साथ ले लेते, काहे कोई पहलों में छाले पड़वाए। जब आना ही था यहां तो हमें क्यों नहीं ले आए, अकेले आ गए, हमें पैदल चलवा दिया। बोले तुम्हें यदि रथ में ले आता ना सुदामा तो ये पृथ्वी उदास हो जाती है। क्योंकि जब जब कोई संत चलता है पृथ्वी पर तो ये पृथ्वी तीर्थ बन जाती है, ये पृथ्वी पवित्र हो जाती है। अर्थाभिमानियों को वाहनों में ही चलना चाहिए, लेकिन जब कोई संत इस पृथ्वी पर पदत्राण करता है, चलता है, तो ये पृथ्वी तीर्थ बन जाती है। सुदामा बोले ये सब कुछ तो नहीं मांगा ना मैंने तुमसे, ये वैभव गिर नहीं चाहिए हमें सब। बोले तुमने नहीं मांगा लेकिन मैंने दिया। मुझसे कोई प्रेम मांगे ना मैं देता हूं, चलो मेरा पीछा छूट गया। कोई मुक्ति मांगे तो देता हूं, चलो मेरा पीछा छूटा। कोई भुक्ति मांगे तो दे दिया, चलो मेरा पीछा छूटा। लेकिन जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है उसको मैं सब कुछ दे देता हूं, ये मेरी आदत है, भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार सुदामा के ऊपर भगवान की कृपा बरसी। बोले बाल कृष्ण लाल की।
अंत में सुदामा के मन में कभी अभिमान नहीं आया और खूब सुदामा ने धर्म किया, इतना वैभव पा करके भी कभी अभिमान नहीं किया और अंत में सुदामा जी भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।